आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीडर करते हैं जो कि हमें यहाँ दिया गया है, और हम मानते हैं कि हमें एक इस रेजिस्टेंस से करंट निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके। हालांकि आप सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके किसी भी ब्रांच से करंट निकाल सकते हैं, पर फिलहाल हमारे लिए जो है 1 किलो ओम रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जहां से हमें करंट फाइंड आउट करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सर्किट की किसी भी ब्रांच में जो नेट करंट होता है वो उस सर्किट में जितने भी सोर्सेज होते हैं उन सभी सोर्सेज के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस किया जाता है उन सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम होता है। इसका मतलब ये है कि इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो इस सोर्स के द्वारा, इस सोर्स के द्वारा या इस सोर्स के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस किया जाएगा उन सभी करंट का अलजेब्रिक सम होगा। और जब हम अलजेब्रिक सम की बात करते हैं तो हम एक्चुअली क्या मान के चल रहे हैं? डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन भी देखना होगा कि 1 किलो ओम में करंट जो है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है या ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि इस सर्किट में 1 किलो ओम रेजिस्टेंस से करंट सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा कैसे निकाला जाएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले 10 मिली एम्पियर सोर्स को कंसीडर करेंगे। आप चाहें तो 25 वोल्ट सोर्स पहले कंसीडर कर सकते हैं, 15 वोल्ट सोर्स पहले कंसीडर कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो हम 10 मिली एम्पियर करंट को पहले कंसीडर करेंगे और हम मानते हैं कि वो जो 10 मिली एम्पियर करंट है उसकी वजह से 1 किलो ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I1 है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं I1। ये I1 जो करंट है, ये I1 करंट मान लीजिए मेरा जंक्शन है X और Y और ये मेरे टर्मिनल्स हैं फॉर एग्जांपल A और B। तो ये I1 करंट जो है ये फ्लो कर रहा है X से A की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन को हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव। इसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, नेगेटिव मान सकते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये I1 करंट जब इस जंक्शन X पे आएगा तो ये इधर नहीं जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, नो करंट। क्यों? क्योंकि इस जंक्शन X A और ए जंक्शन B, ए बी टर्मिनल जो है ये शॉर्ट है। अब क्योंकि ये शॉर्ट है तो सारा करंट ये जो I1 है ये इससे फ्लो कर जाएगा। तो I1 अगर आपको निकालना है तो आप X जंक्शन पे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो वो क्या होगा? I1 का वैल्यू, I1 किसका पार्ट है? 10 मिली एम्पियर का। तो ये यहाँ पे आया I1 इज इक्वल टू 10 इंटू मिली को हम -3 लिखेंगे इंटू, अब ये करंट I1 इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो ब्रांच है इधर ये वाली, इस ब्रांच के पैरेलल में कौन सी ब्रांच है, यानी कि एक्स ए बी के साथ कौन सा पैरेलल है? ये है एक्स और वाई। तो इसका मतलब ये है कि हम इस 10 मिली एम्पियर सोर्स के साथ करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग इसको हम इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 किलो ओम से। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ किलो को हमने 10⁻³ लिया और डिवाइडेड बाय ये दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, ये हुआ 5 इंटू 10⁻³ तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब इसमें हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन कहां से कहां है? X टू A। तो हम लिख लेते हैं यहां पे फ्लोइंग फ्रॉम X टू A। चलिए अब हम निकालेंगे करंट 1 किलो ओम रेजिस्टेंस से 25 वोल्ट सोर्स की वजह से। तो जब हम 25 वोल्ट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो हमने 10 मिली एम्पियर सोर्स को ओपन कर दिया और
15 वोल्ट सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। तो ऐसा करने के बाद जो हमारे पास सर्किट बन के आया वो ये है। मान लीजिए आपका जो 25 वोल्ट सोर्स है वो आई करंट या आई डैश मान लेते हैं, आई डैश करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट, अब यहाँ पे हम मान रहे थे इसको एक्स और वाई ले रहे थे, और ये हमारा था ए और बी जंक्शन, ठीक है। ये करंट आई जब इस जंक्शन ए पे आएगा, तो इस जंक्शन ए पे आने के बाद ये करंट इधर जाएगा और इधर जाएगा। इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट, क्योंकि ये ओपन है। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमने माना है I2, तो ये करंट है I2। अब हमें I2 निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो I2 है ये इस I डैश करंट का कुछ पार्ट है। तो हम अगर ए जंक्शन पे करंट डिवीजन रूल लगा दें, तो हम लगा देते हैं। तो क्या आएगा I2 की वैल्यू? तो I2 इज इक्वल टू आई डैश इंटू, अब देखिए ये करंट हमारा ऐसे और ऐसे डिवाइड हो रहा है इधर दो ब्रांचेस के अंदर, और इसका मतलब ये है कि हमारा ए एक्स वाई जो है वो ए और बी, यानी कि इसको मैं अगर कुछ मान लेता हूं, मान लीजिए पी और क्यू मान लेते हैं इसको, तो ए पी क्यू के साथ पैरेलल में है। तो क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो मैं I2 निकाल रहा हूं, तो मैं ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस को कंसीडर करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 3 किलो ओम के साथ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, जितनी भी रेजिस्टेंस है दोनों ब्रांचेस के अंदर। दोनों ब्रांचेस में कौन कौन सी रेजिस्टेंस है? 4K प्लस 1K प्लस 3K। तो ये आ गया मेरे पास आई डैश इंटू 3 डिवाइड बाय 8 एम्पियर। तो ये इसका मतलब ये है कि मुझे I2 निकालने के लिए आई डैश की जरूरत पड़ेगी। तो आई डैश क्या होगा? आई डैश, क्योंकि टोटल करंट है जो 25 वोल्ट सोर्स डिलीवर कर रहा है, तो ये होगा 25 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट क्या हुआ जी? यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो गया आपका जितना भी ये रेजिस्टेंस इसमें प्रेजेंट है उसका सीरीज और पैरेलल आप देख लीजिए क्या है। तो ये आई डैश है। तो सीरीज पैरेलल क्या है? अगर हम देखें तो ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो 4K इज इन सीरीज विद 1K, और ये दोनों पैरेलल में है किसके साथ? 3K के साथ। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आता है निकल के 5K पैरेलल विद 3K। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 8K ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू ये आ गई, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। हमारे पास आई आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा सॉरी। तो इट इज 25 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइड बाय 8K। तो ये हमारे पास आएगा 5/3 इंटू 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आई डैश आ गया मेरे पास 40/8 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू हम जो है रख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे। तो I2 का वैल्यू आ जाएगा, जब हम ऐसा करेंगे तो I2 आ जाएगा ये 3 है सॉरी 40/3, तो I2 आ जाएगा लगभग 5 मिली एम्पियर। मान लीजिए 2 है इक्वेशन नंबर। तो हम यहाँ पे एक चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जब हम डायरेक्शन को देख रहे हैं तो जो ये करंट है I2 ये किधर फ्लो कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है, ये ए था जंक्शन। तो अब जो है हम निकालेंगे करंट 15 वोल्ट सोर्स की वजह से। अब देखिए 15 वोल्ट सोर्स जब हमने कंसीडर किया, तो इसको कंसीडर करने के बाद हमने 10 मिली एम्पियर सोर्स को तो ओपन कर दिया और 25 वोल्ट सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास सर्किट ये बन के आया। अब जब ये सर्किट बन के आया, मान लीजिए यहां से करंट कुछ फ्लो करता है I3 डैश,
ये I3 करंट जब यहां से फ्लो करेगा, अब जंक्शंस मार्क कर लेते हैं, इसको हमने P और Q लिया हुआ है, इसको हमने A और B लिया हुआ है, और इसको हमने X और Y लिया हुआ है। तो हम यहां से जब करंट ये फ्लो करेगा, जब ये जंक्शन B पे आएगा, तो यहां से ये करंट इधर निकल जाएगा, क्योंकि इसको शॉर्ट ब्रांच मिल रही है। इधर नो करंट, ठीक है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब है जो आपने करंट माना है I3, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर I3 जो है वो 0 एम्पियर हो गया। ठीक है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो करंट डिवीजन रूल अगर हम लगाते हैं एट बी पे लगाइए आप करंट डिवीजन रूल यहाँ पे। तो बी पे जब आप करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, आपका करंट ये I3 फ्लो कर रहा है यहां से, तो I3 की वैल्यू क्या आएगी जी? I3 होगा मेन करंट I3 डैश, और इस ब्रांच यानी कि ये जो हमारा ब्रांच है, ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है, दोनों पैरेलल में है, तो हम इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4K प्लस 1K प्लस 0, तो हमारा I3 की वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 15 वोल्ट सोर्स की वजह से इस कंडीशन में 1 किलो ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो हमारे पास तीनों आ गया। I1 जो है वो 8 मिली एम्पियर है, X टू A, ये पॉजिटिव हमने माना है। I2 जो है वो 5 मिली एम्पियर है, A टू X, ये नेगेटिव हो गया। और I3 जो है वो 0 एम्पियर है, तो ये डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। तो नेट करंट क्या आया जी? तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 किलो ओम रेजिस्टेंस में नेट करंट कितना होगा? 8 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर प्लस 0, तो ये आ जाता है 3 मिली एम्पियर। तो इस तरह से जो है आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं एक सर्किट से सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें, तो एक बार में सिर्फ एक ही सोर्स को कंसीडर करें, बाकी सभी सोर्सेज को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।